औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल वाला सबक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाला सबक याद कर लिया आप लोगों ने? थोड़ा सा पूछ लूं मैं कल जी वाले सबक के हवाले से। मेरी तबीयत खराब है तो जी मैं कल का नहीं सुन सकी थी ना। अब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी। आज तबीयत कुछ बेहतर हुई है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामना अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, चलिए मैं आपसे ना आप लोगों से थोड़ा सा दोहराई करवा लेती हूँ। जिसको आते हैं ना वो हैंड रेस करेगा, सब एक साथ नहीं बोले, ठीक है? और जो हैंड रेस करेगा फिर जिसको मैं कहूंगी बस वही बोलेगा, खुद से अनम्यूट करके नहीं बोलना है, ठीक है? अच्छा जी, स्टार्ट हमने किया था कि मुझे बताएं मखरज कितने किस्म के होते हैं? जी फरीद ताहिर बताएं। 17 मैम मैम कुल मखरज 17 है। मखा हाँ जी, जी बताएं मखरज कितने मैम किस्म के होते हैं? कुल मैम मखरज मखरज की 17 नहीं थे मैम, 17 थे नहीं नहीं, मखरज कितने किस्म के होते हैं? मैम। वो हलक की इकसाम तो नहीं पूछ रही आप? नहीं। 9 तिबज। मैम 28 आपने बताए थे, उसमें से आपने कहा था एक स्किप होता है। हिना खदीजा आप बताएं। हिना खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। मखरज दो किस्म के होते हैं मैम, एक गैर मुअय्यन मखरज और गैर मुअय्यन मखरज। क्या बात, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। मुअय्यन मखरज क्या होता है? जिसका इन्हिसार हलक, ज़बान और होठों के किसी खास हिस्से में होता है। क्या बात। और और गैर मुअय्यन कौन सा होता है? गैर मुअय्यन वो होता है जिसका इन्हिसार इन तीनों चीज़ों पे नहीं होता, बल्कि 3 हुरूफ मद पर होता है, जो मुंह के खाली हिस्से को डिफाइन करते हैं। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु। ठीक है। अच्छा, और से हरफ मद्दा होते हैं, दूसरे मद्दा होते हैं, और ये जो है होता है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि मखरज, अब आप लोग म्यूट कर लें दोनों, फरी और हिना। अच्छा, दूसरा सवाल था मेरा कि हलक के जो मखरज होते हैं वो कितने होते हैं? बजी 3 है। ना, ऐसे कोई नहीं बताएगा, हैंड रेस करेंगे जी। नाजिया ने सबसे पहले हैंड रेस किया। जी बताइए नाजिया। मैम हलक के 3 मखारिज होते हैं, अक्सर हलक, अदना हलक और वस्सल हलक। शाबाश। अक्सा, वस्ते, वस्त और अदना। शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। अ, अ, क्या नाम है? साइमा नदीम। साइमा नदीम, आप बताएं मुझे अक्सा हलक से कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं? बहुत सोच के बताएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जी साइमा। अक्सर हलक से हमजा और हा अदा होते हैं। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। वस्ते हलक से क्या अदा होता है? वस्ते हलक से अदा होता है वो आइन और हा। शाबाश। और अदना से? अदना हलक से गैन और खा। खौ, खानी खौ। ठीक है, खा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि गौइन और खौ में मैंने एक डिफरेंस बताया था, वो कोई बता सकता है मुझे? हैंड रेस। अब अपने सारे पुराने वाले हैंड्स डाउन कर लें, और नया सवाल मैंने पूछा है कि गौइन और खौ में मैंने एक डिफरेंस बताया था, वो बताएं। इसके दुकान बजी में बता। खदीजा आप बताएं। खौ में है ना खरखराहट होएगा। खौ शाबाश। जब पढ़ेंगे जैसे अपन अपने गला दुखता है, जब उसमें खरखरी हो जाता है ना, हम लोग को सर्दी होती है, हाँ हाँ। उस तरह होगा। वही मोटा पढ़ेंगे, स्टेला पढ़ेंगे, गैंग को शाबाश। गौ गौ पढ़ेंगे, गौ 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 इसमें पढ़ेंगे उसको। खरखराहट होगा और वाइन में कोई खरखराहट नहीं। शाबाश, बारकल्लाहु, बारकल्लाहु फीक। ठीक है। अच्छा, हलक के बाद हमने पढ़ा था लिसान। लिसान की के कितने
पार्ट्स पढ़े थे जी, ये बताएंगी मलिहा। जी हमने अक्सा लिसान और हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान पढ़ लिया था, और उसके बाद वस्तुल लिसान, रसुल लिसान और ज़ोहरुल लिसान हमारे पार्ट्स रहते हैं। रासुल लिसान और ज़ोहरुल लिसान, ठीक है, शाबाश। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, मुझे बताएं कि हाफा लिसान और तरफुल लिसान में क्या फर्क है? शाकिरा, जाकिरा, आप लोग बताएं। आप लोग अपना अनम्यूट करें, मुझे बताएं हाफा लिसान में और तरफुल लिसान में क्या फर्क है? कौन बता रहा है? पहले अपना नाम बताएंगे। शाकिरा। जी शाकिरा। खाफतुल लिसान यानी कि जबान के दोनों किनारे के बिलमुकाबिल नहीं नहीं नहीं, हाफा लिसान क्या होता है? सिर्फ मैंने अभी कुछ नहीं पूछा, उसका मखरज नहीं पूछा। यानी खाफतुल लिसान यानी कि जबान के किनारे वाले हिस्से को, कौन सा यानी से किनारा? गौद अदा होती है। नहीं, कौन से किनारे? दोनों ही किनारे हैं, हाफा भी किनारा है और तरफुल लिसान भी किनारा है। कुछ डिफरेंस था? नवाज यानी ज़ाहिक के तरफ से। नहीं नहीं बेटा, कोई और बताएगा आप में से? मैं बताऊं टीचर? नहीं नहीं, उन्हीं में से जी कोई मैम। बता रहे हैं। हाँ बोलिए मैम, हाफा लिसान जबान की जिससे नमक चखते हैं या जो नहीं बेटा, नहीं नहीं, हाफा से जबान नमक की जड़ से सकते हो? थोड़ा, जबान की जड़ से थोड़ा आगे है। नहीं बेटा। और जुनैरा आप बताएंगी? मैं जाकिरा बताऊं? बताएं। दाढ़ों की अंदरूनी सतह से अदा होती है और इससे आवाज बंद नहीं होती है। नहीं बेटा, नहीं बेटा। सना खान आप बताएं। नहीं नहीं, अब आप माइक म्यूट कर लें। सना खान आप बताएं। मिस हफ़ातुल लिसान मोटे किनारे जबान के और तरफुल लिसान बारीक किनारे। अब पता चला आपको शाकिरा, जाकिरा? मैं पूछ रही जी थी मैम। मोटे किनारे और बारीक किनारे, ये मोटे किनारे हैं और ये बारीक किनारे, ठीक है, शाबाश। वस्ते अक्सा लिसान जो है उससे कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं, ये बताएंगी मुझे ताहिरा राहीम। जी ताहिरा। लाम नून रो। नहीं बेटा, अक्सा लिसान। जैनब रसूल आप बताइए। अक्सा लिसान। ऑफ और काफ। कॉफ और काफ। शाबाश, ठीक है, दोनों ने सही जवाब। ऑफ और काफ। अब मुझे बताएंगी जैनब, ऑफ कहाँ से अदा होता है बेटा? ये जुबान की आखिरी हिस्से से होता है जब वो नरम तालू के साथ लगती है ऊपर। और काफ? काफ ये भी जुबान की जड़ से ही अदा होता है जब वो सख्त और नरम दोनों तालू के साथ लगते हैं। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा था हाफा लिसान। हाफा लिसान से कौन सा हर्फ अदा होता है? वर्दा आप बताएं। मिस नॉट। जी बहुत बहुत अदा होता है। किस तरह से अदा होता है? इसकी डेफिनेशन आती है? मिस वो हाफतुल लिसान के एक या दो किनारे आप वाली साइड पे लगाते हैं तो टच होते हैं। कौन सी साइड पे लगाते हैं? ऐसे तो नहीं पढ़ाया था। मिस अंदर वाली साइड से, बाहर की नहीं, रसूल लिसान की अंदरूनी तरफ नहीं। सतह कहते हैं, अंदरूनी दाढ़ों की ऊपर वाली दाढ़ों की अंदरूनी सतह पर लगाने से। और मैंने कहा था हाफा लिसान का एक हिस्सा या दोनों हिस्से एक साथ, एक किनारा या दोनों किनारे बैक वक्त लगेंगे या एक किनारा लगेगा और ऊपर कितना अंदरूनी सतह, दाढ़ों की अंदरूनी सतह, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। उसके बाद हमने पढ़े थे तरफुल लिसान के नहीं, तरफुल लिसान से पहले हमने पढ़ा था हाफा लिसान की इकसाम। हाफा लिसान की कितनी इकसाम होती है? शाजिया मारवी, शाइस्ता मारवी, सॉरी। हाफा की इकसाम बताएं, शाबाश। अदना हाफा लिसान और अक्सा हाफा लिसान और एक और था वो मेरे जहन से निकल गया। दरमियान को क्या कहते हैं? वस्ते हाफा लिसान। जी शाबाश, बारकल्लाह फीक। अक्सा से, अक्सा जो है, अक्सा लिहाफा किसके सामने होता है ये बताएंगी
बस यही लोग हैं हाथ खड़े करने वाले। अक्सा हाफा कौन से दांतों के सामने होता है? बाकी लोग भी हैंड रेस करें, मुझे बाकी लोगों का भी पता करना है। कहाँ है बाकी लोग? बाकी लोग पढ़ के नहीं आए हैं। असफा, मेमूना, आप बताएं बेटा, आप लोग अनम्यूट करें, मुझे बताएं अक्सा हाफा जो है वो कौन से दांतों के सामने होता है? बाजी अक्सा हाफा आखिरी नाम बताएं, आखिरी नहीं, नाम। बाजी इस वो नवाजिज शाबाश, आखिरी शाबाश, वहां से था। ठीक है। दूसरी आप कौन बता रही है? असफा है आप? जी बाजी। अब मेमुना बताएंगी। मेमुना, वस्ती हाफा किसके सामने होती है? तवाहिन। शाबाश, तवाहिन के सामने। और आपकी अम्मी रुकैया, आप बताइए अदना किसके सामने होती है? अदना हाफा बाजी अदना हाफा जवाहिक। दौत से पढ़ेंगे, बवाहिक, उर्दू में नहीं, अरबी लफ्ज है बवाहिक। बारकल्लाह। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़े थे दांतों के नाम। अब मैं इसको इरेज करूं या यही लिखूं? यही लिख देती। चलिए, मुझे दांतों के नाम बताएंगी साबिरा। स्टार्ट के दांतों के नाम बताएं। शाबाश, ऊपर के दो दांत। बाजी सनाया उलिया, उसके बाद रुबाई, नहीं नहीं, सनाया उलिया, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले दो सनाया सुफला बाजी, सनाया सुफला। ठीक है, ठीक है। उसके और बाद बाजी रुबाई, शाबाश, रुबाई। शाबाश। उसके बाद नयाब बाजी, अनयाब, नयाब कुतुब अनयाब, ना ना, बाजी अनयाब, अनयाब, नायाब नहीं है ये, अनयाब। अनयाब के बाद उसके बाद जो हंसते मुस्कान से आता है उसको बोलते हैं जवाहिक। वाहिद। उसके बाद बाजी तीन दान थे, उसको तीन दान उसको बोलेंगे तवाहिन। शाबाश। आखिर में एक दान बचता है उसको बोलते हैं नाजिज। उस आखिर में एक दान बचे उसको बोलते हैं नाजिज। नवाजिज, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह, बारकल्लाह। दांतों के नाम भी याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे तरफुल लिसान के मखारिज। ये बताएंगी हमें। बाकी लोग मुझे हैंड रेस करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? कहाँ है बाकी लोग? अंबर सईद, अंबर सईद हैंड ओपन करे अपना माइक। अंबर सईद, हेलो अंबर जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। अंबर, आप मुझे अस्सलाम बताएं वालेकुम। तरफुल लिसान से कितने हुरूफ अदा होते हैं बेटा? मिस तीन कौन पढ़े कौन से? जाते हैं, लाम नून और रॉ। शाबाश, लाम, नाम लाम नून और रॉ। ठीक है। तो मुझे बताएं कि लाम कहाँ से अदा होते हैं? मिस लाम जो है वो दवाहिक से और सनाया तक के दांतों से अदा होता है। नहीं, लाम सारे पूरा आप फैल सारे, के, जैसे आपने बताया था ना, आठ दांतों से टच होता है वो, हाँ, मसूड़ों से उनके, सनाया, यानी कि सारे अंदरूनी नाम मसूड़। बताए ना। सनाया, सनाया और दवाहिक। सनाया तो नहीं, सनाया के बीच बाद के आ गए, फिर उसके बाद नहीं, तो बोले रुबाई। ना, वो नाम बोले, सनाया, रुबाई रुबाई, अ, ताकि नाम भी जी, रिवाज हो जाए। सनाया, रुबाई, अनियाब, हम्म, अनियाब और उसके बाद दवाहिक के आ जाते हैं दोनों दांत। और तो उनके लिसान का, मसूड़ों से अदा होता और है। ये तो आपने दांते बता दिया। और जबान का कौन कौन सा हिस्सा लगेगा? जबान जी मिस, जबान का आगे का हिस्सा जो है पूरा वो फैल के लगेगा। तो आप पूरा नाम लाम बताएं। पूरा जो तरफुल लिसान, किनारा है जो आगे के जो वो है तरफुल मिस लिसान, उसका बोले तरफुल लिसान। तरफुल लिसान जी मिस। और मा और क्या सा बोलेंगे मिस? अदना हाफा, क्योंकि ये जी हाफा लिसान की जो मैंने नाम पढ़ा जी वो मिस, उसके अंदर यही मिस, एक्सपायर ये होगा वाला ना नाम नहीं याद हो रहा है। इसमें। अदना हाफा तरफुल से लिसान मा अदना हाफा, सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक के मसूड़ों से लगेगा, तो फिर लाम अदा होगा। ये पूरा जुमला लाम इस अदा। तरह से बनेगा। मैंने तो आपको सिर्फ सीधा सीधा लफ्ज याद करवाए हैं, ये जुमला आपने खुद जी बनाना है, ठीक है? अब फिर से जी मिस। पढ़िए, इसको पढ़िए आप, इस डेफिनेशन को। तरफुल लिसान मा अदना हाफा, तरफुल लिसान मा अदना हाफा, और ये क्या है? सनाया, अदना हाफा जब सनाया, सनाया के सनाया, सनाया, रुबाई, 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 अनियाब और दवाही के मसूड़ों से लगेगा,
तो ये अदा होगा लाम। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक जी। नून, नून का मखरज बताएंगी आयशा मोइन। आयशा मोइन अनम्यूट कीजिए बेटा। नून का मखरज बताइए आयशा मोइन। आप लोग क्या अटेंटिव नहीं बैठे होते हैं? आयशा मोइन। इसमें बता दूं? बस मैं बताऊं? नहीं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो क्योंकि ऐसे सो रहे हैं। महविश खान, आप बताइए। मिस तरफुल लिसान, नून जो है वो तरफुल लिसान, सनाया, रुबाई और अन्याब के से जब लगते हैं दांत वो जबान तो उससे अदा होता है नून। शाबाश। तरफुल लिसान और दांतों के कौन कौन से नाम है? सनाया, रुबाई, अन्याब। रुबाई और अन्याब के मसूरों से लगता है। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। अब है रॉ। रॉ का मखरज बताएंगी साइमा कदीर। साइमा कदीर, आप बताइए। जी मिस। मिस जब तरफुल लिसान मा ज़ोहरुल लिसान सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है। शाबाश। मा ज़ोहरुल लिसान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगेगा। शाबाश, बारकल्लाह फीक। कितने दांत हो जाते हैं? 4। 4। बारकल्लाह फीक। तो अब और हमने क्या क्या पढ़ा था? बहुत भी पढ़ लिया। हो गया सब रिवाइज कल वाला? जी मिस, हो गया। जी मिस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, देखिए हमारा मकसद जो होता है ना वो ये होता है कि आपको क्लास के अंदर जो जो हमने पढ़ाया होता है ना वो सब आपको याद भी हो। नहीं चाहते हैं अभी कि जो आप आपने मेथड बताया ना, मेथड इस तरह से वो मुझे अभी प्रॉपर समझ में आया। कल मुझे समझ में नहीं आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस वही ना, पहले हम पढ़ा रहे थे आपको और पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रही थी, तो इस वजह से मैं ये कागज को रिवाइज इस तरह नहीं करा सकती। चले आगे देखते हैं। तरफुल लिसान हो गया हमारा। अब हमारे पास जबान के कौन कौन से हिस्से रह गए हैं? ये क्यों अटक गई? अब है हमारे पास दरमियान का हिस्सा वस्ते लिसान। वस्ते लिसान करेंगे। ये रहा। मखरज है वस्ते लिसान बिल मुकाबिल वस्ते तालु, यानी दरमियान तालु और दरमियान जबान। अब इससे हमारे 3 हुरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। दोनों ही इन दोनों के दरमियान से, ये 3 हुरूफ इन दोनों के दरमियान से निकलते हैं। और फर्क क्या होता है? सिर्फ गैप का फर्क है। जीम को जब हम अदा करते हैं तो तालु और जबान में कोई गैप नहीं होता, दबा के जमा के अदा होता है। जब शीन को अदा करते हैं तो थोड़ा सा गैप आ जाता है, और जब हम या को अदा करते हैं तो गैप और ज्यादा बढ़ जाता है शीन के मुकाबले में। और इस हर्फ में नरमी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लीन हर्फ में से है, और इसी वजह से जब ये तशदीद के साथ आता है तो हम इस पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? नबर कर नबर करते हैं। इसमें सख्ती ना आए। नबर करते हैं। शाबाश, बारकल्लाह फीक। अच्छा, इसमें मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, इसके पिक्चर्स। ये देखिए, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। इसमें देखें आप, सबसे पहला जो है उस पे जीम और जीम के लिए तालु और जबान बिल्कुल ऊपर जो है वो चिपक गया है। ये देखिए, ये जो पर्पल एरिया आ रहा है ना आप, वो बिल्कुल चिपका हुआ है। अज्जा, आप महसूस करें, अज्जा, आपकी जबान पूरी चिपक जाती है उसके ऊपर। अज्जा, अज्जा, ठीक है। और शीन के लिए देखिए थोड़ा सा गैप आ गया। अशा, यही प्रेशर आपको यही फील हो रहा है, इसी जबान पर, इसी जगह पे। अशा, अज्जा। और फिर जब आप या पढ़ते हैं तो ये दरमियान में इस तरह से फैल जाती जबान। अय्या, अय्या, इस तरह। इसको दबाना नहीं है, अगर आप दबाएंगे तो आवाज क्या निकलेगी? अशा। अक्सर होता है ना, अक्सर आप स्टूडेंट्स का सुनते हैं, हम सुनते हैं स्टूडेंट्स का, तो वो जा सुनाई देता है, जे वाला, ये जे सुनाई देता है, रे जे वाला, जाला बारी वाला, ये जे, इसको दबाना नहीं। दूसरी बात क्या है? कौन सा कलर का पेन चल रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर आप जीम में इस तरह दबा के नहीं पढ़ेंगे ना
अगर यहाँ पर जरा सा भी गैप आएगा, गैप आने की वजह से क्या होगा कि इसमें सांस तो यहाँ अगर जरा सा भी गैप आएगा तो क्या होगा, जीम की आवाज चे से मुशाबे हो जाएगी। और अरबी जबान में आपको पता है चे नहीं होता, तो अज्जा दरमियान में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। और जहर के साथ प्रॉपर दबा के, जहर क्या होता है, जहर मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ना, मैं आपको कलकला पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जहर होता है कि जिसमें आवाज एकदम बंद हो जाती है पूरी तरह, इसमें जरा सा भी सांस आगे नहीं बढ़ती, सांस की आवाज नहीं आती। अज अज आगे नहीं जाएगी, अज्जा अज्जा अज अज, इस तरह हम इसका कलकला इस तरह करते हैं। अगर इसमें जरा से भी हल्का सा आप इसको हल्का दबाएंगे तो क्या होगा, सांस की आमेजिश शामिल होगी और आवाज चे से मुशाबे हो जाएगी, जैसे पढ़ते हैं लोग अच्छा अच्छा, इस तरह आवाज आएगी अच्छा। ठीक है, अशा अज्जा और अय्या, ठीक है, ये मखरज हो गया। तो अब मखरज क्या है इसका, वस्ते जबान बिल मुकाबिल वस्ते तालु। अगर दोनों मिला के पढ़े जाएंगे दबा के तो जीमदा होगा, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चा का साउंड आ जाएगा, तो नहीं तो शीनदा होगा। शीनदा होगा। और अगर ज्यादा गैप आ जाएगा तो यादा होगा, यादा या के अंदर नरमी होगी। ठीक है, एक दफा आप लोग इसको पढ़ लें, खुद पढ़ लें। जीम को अदा करते हुए तालु और देवे तालु और लबाज में कोई गैप नहीं होगा, थोड़ा गैप आ जाएगा, को अदा करते हुए गैप आएगा। ये अदायगी नरमी को मलूज़े खातिर रखना जरूरी है क्योंकि ये लीन हरूफ है। बच्चे जबान का दरमियानी हिस्सा और के मुकाबले जरूरी है तालु से अदा होगा। लेकिन तालु और ज़बान के दरमियान थोड़ा सा गैप आएगा, आवाज में तशफ़ी होगी, तफशी होगी, या की आवाज हल्की और शीन के मुकाबले में इसको सख्ती से पढ़ेंगे साथ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वस्ती जबान हमारा मखरज हो गया, इसमें मैंने आप बताया। आगे पढ़ते हैं कि जबान का दरमियानी हिस्सा और इसके मुकाबिल तालु से अदा होते हैं जीम। जीम जो है वो थोड़ा जमाव के साथ, अगर जरा भी जबान और तालु के दरमियान जगह छोड़ी गई तो आवाज चे से मुशाबे हो जाएगी। और ऐसा हम्स के शामिल होने से, यानी सांस की आवाज, हम्स किसको कहते हैं, सांस के शामिल होने से होता है। और अरबी जबान में चे नहीं होता। शीन क्या है, जबान की नोक की पोजीशन बिल्कुल जीन की तरह ही रहेगी, लेकिन तालु और जबान के दरमियान थोड़ा गैप आ जाएगा। शीन की आवाज में तफशी होती है, यानी उसकी आवाज फैलती है। शीन में इसका ख्याल रखना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं ना अशई तो इसमें पहला शीन जो होता है उसमें तसादुम जब आ रहा होता है तो इसमें शीन की आवाज फैलेगी, जल्दी से नहीं पढ़ना। तो इसको इस तरह मुशा, कोई भी लफ्ज आप पढ़ रहे हैं तो, या इसमें शीन के मुकाबले में ज्यादा गैप और जबान की नोक निचले दांतों में होगी, यानी शीन पढ़ते या पढ़ते हुए क्या होगा, जबान की नोक नीचे की तरफ, अय्या अय्या। अशा में जबान ऊपर है, अज्जा में भी जबान की नोक ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जबान की नोक जरा निचले दांतों को टच करती है, इसकी आवाज में नरमी होती है। इसको सख्ती से पढ़ेंगे तो जे की आवाज सुनाई देती है, सूरत में इस पर नबर किया जाता है। देखना गिरना। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। जबान तरफ लिसान हो गया हमारा। अब आते हैं रासुल लिसान, यानी बिल्कुल जबान की जड़। जो ज़ोहरल लिसान है ना, वो एक मुस्तकिल मखरज नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल होता है आपका रॉ के लिए। जैसे हमने अदना आफा को इस्तेमाल किया लाम के मखरज के लिए ना, इसी तरह ज़ोहरल लिसान भी कोई एक मुस्तकिल मखरज नहीं है कि उसको आप मुख्तलिफ और हुरूफ को आप कहें कि ये और मजीद कैटेगरीज में डिवाइड होगा। सही है, जो मेन मखरज हैं वो यही वाले हैं, अक्सर लिसान, वस्ती लिसान
तरफुल लिसान, हाफा लिसान और रासुल लिसान, ये 5 हो, ठीक है। तो ये रासुल लिसान हम 5वां पढ़ रहे हैं आज। अभी मखरज क्या है पहला, रासुल लिसान। ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। रासुल लिसान और सनाया उलिया की जड़ से ता, दाल और तौ निकलते हैं। रासुल लिसान और सनाया उलिया की जड़, इससे एक ही मखरज से 3 हर्फ निकलते हैं, ता, दाल और तौ। इनमें आपस में मखरज का फर्क नहीं है, सिफात का फर्क होगा, ठीक है। इनकी सिफात पे फर्क से ये अलग सुनाई देंगे, बाकी इनका मखरज एक ही है। कौन सा, जबान की नोक, बिल्कुल जो जबान का सर होता है, रास का माना होता है सर, जबान की बिल्कुल नोक, और सनाया उलिया ऊपर के जो दांत है उसकी जड़, ता, दाल और तौ निकले यहाँ से। दूसरा मखरज है रासुल लिसान और सनाया उलिया के किनारे, जहां से आप कट करते हैं ना, कोई भी बिस्किट कट करते हैं तो कहाँ जो ऊपर के जो दांतों का हिस्सा इस्तेमाल होता है वो किनारे कहलाते हैं। तो सा, दाल और दौ वहां से निकलते हैं, मखरज एक ही है, बस सिफात के फर्क की वजह से आवाज फर्क हो जाती है। इसी तरह रासुल लिसान जब सनाया सुफला की अंदरूनी सतह, सनाया सुफला नीचे वाले 2 दांत उनकी अंदरूनी सतह से लगते हैं, तो सौद, जा और सीन निकलते हैं, ठीक है। ये बात क्या समझ आ रही है। अब इसको हम देखते हैं कि सिफात से कैसा फर्क होता है। इसकी तस्वीर देखते हैं हम, इसको एक दफा रीड करें ताकि आप लोगों को याद रहे। सनाया उलिया की जड़ से सात दाल सनाया उलिया के जड़ निकलते हैं। रासुल लिसान के 3 मखरज हैं, पहले सा है और दाल है, जाल और ज़ा, और इससे जो है स्वाद, रासुल लिसान और सनाया स्वाद, जा और सीन। मखरज तो रासुल लिसान ठीक है। अब आप सनाया देखें, आलिया के किनारे से सा, दाल और ज़ा निकलते हैं। अब आप देखें दाल सा किस तरह निकल रहे हैं, दाल और सा। ये देखिए जबान के दोनों ऊपर नीचे के किनारे से जबान बाहर निकली, और ये जबान का ये ज़ोहर लिसान वाला जो एरिया है ये टच करता है ऊपर, ज़ोहर लिसान ही सॉरी रासुल लिसान ही टच करता है ऊपर। अज़्ज़ा अज़्ज़ा, और ये बन गया दाल और सा, अज़्ज़ा अज़्ज़ा, ठीक है। और वो कैसे होगा, किसमें इस्तेला होगा, वो ये पीछे से जबान जो है वो अक्सर लिसान से बुलंद हो गई और इसमें इस्तेला आ गया, और इस तरह से ये अदा हो गया। और इसके अलावा इस्तेला के साथ साथ और क्या होता है इसमें रॉ में, इत्बाक होता है। इत्बाक होता है। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना उस टाइम पे आप लोग इतने परेशान हो रहे होते हैं किस तरह से होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, जब मैं पूछती हूँ तो माशाल्लाह जवाब आ रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजा आ रहा है ना आप लोगों को ये पढ़ते हुए? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस, बहुत आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फिर है ये सौद और सीन। अब यहाँ देखिए जबान की नोक नीचे वाले जो दांत है सनाया सुफला, इसकी अंदरूनी सतह को टच करती है और प्रेशर यहाँ बनता है। असा, अज़्ज़ा और असौ। तो सौ में कौन सा और कैफियत हो जाती है, और कौन सी सिफत होती है, इस्तेला की और इत्तिबाकी। असौ। अच्छा, एक और जो है वो इसके अंदर सिफत मौजूद होती है सौद, सीन और जा में, वो होती है सौफीर। सौफीर का माना था सीटी, और वो सीटी किस वजह से होती है, सीटी हम क्यों कहते हैं सीटी उसको, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक शार्प सी साउंड होती है, तेज। आपको पता है कभी बचपन में सीटी बजाई? सीटी का मेन मकसद क्या होता है, मतलब आप होठों से कैसे सीटी बजाते हैं? मतलब आप होठों के दरमियान में जिस कदर बारीक
जो है वो जगह छोड़ेंगे और उस बारी का जगह से उसके साथ हवा भी बाहर जाती है। हाँ उसमें फूंक मारेंगे तो वो आवाज बहुत बारीकी से निकलेगी, जितनी बारीक होल होगा उतनी शार्प सीटी सुनाई देगी। ऐसा ही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जितना तंग रास्ता होगा आवाज उतनी ही तेज बाहर निकलेगी। तो यहाँ आप देखिए रास्ता कितना तंग हो रहा है, यहाँ से आवाज पूरी बाहर आ रही है, आते आते यहाँ पर आके बिल्कुल देखे दांतों के दरमियान में कितना कम गैप है, और जब इतने बड़े एरिया से निकलती हुई आ रही है और इतनी बारीक होती जा रही है तो आवाज क्या होती है, सीटी की तरह शार्प निकलती है। तो इसलिए हम इसमें बताते हैं कि इसके अंदर सीटी होती है, तो इसको इसी तरह से अदा किया जाएगा। अस्सौ, अस्सी, अस्सा, अस्सौ, अज़्ज़ा। ठीक है, ऐसे इसका जो बजिंग साउंड है जा की, ये भी बहुत वाजे होगी। जैसे हम पढ़ेंगे इज़ा ज़ुलज़िलातिल, तो इज़ा का दाल जो है वो नरमी से, और ज़ुलज़िला का जा है, इसमें बाकायदा शार्प सीटी होगी। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ठीक है, आगे चलते हैं। सौद, मैम आप बता रही थी इनको हुरूफ सफीर भी कहते हैं। हाँ जी, सफीर का माना अरबी में सफीर और उर्दू में सीटी। सीटी, सही। अब आ जाए दाल, ता और तौ। दाल, ता और तौ कहाँ से निकलते हैं? रासुल लिसान और सनाया उलिया की जड़ से ता, दाल और तौ अदा होता है। इन तीनों में फर्क क्या होगा? ता, दाल, ये तो अद्दा, दाल दबा के अदा होगा, ता में हम्स होगा। शाबाश। अगर हम दाल को दबा के अदा नहीं करते ना तो क्या होता है, आवाज ता की मुशाबे हो जाती, क्योंकि मखरज सेम है ना। ये उमूमन हम कब देखते हैं? जब हम सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं ना लफ्ज, वो आयत पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, तो इसमें अमूमन स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, ऐसे बिल्कुल दाल की बजाय ता सुनाई देता है। तो दबा के जहर के साथ अदा करेंगे। दाल में जहर है ना, अजीदु क़तिन बक़त, तो दाल है इसके अंदर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मालिकी यौमिद्दीन, ऐसे दबा के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों सब ने करनी, क्योंकि गैर शऊरी तौर पे हम इसको इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। फिर तो जो है उसमें इस्तिअला प्लस इतबाक, और ये हासर यहीं से अदा होगा। सनाया उलिया की जड़ और रासुल लिसान। याद हो गया? ये सब समझ आ गई हमारे मखरज? कोई सवाल है किसी का यहाँ पर? मैम दाल का दोबारा बताइएगा। दाल और तौ में फर्क ये है कि दाल जहर के साथ अदा होगा, दबा के पढ़ेंगे, और ता में हम्स होगा। ठीक है मैम, मतलब जमा तो जी, दुआ का बताएंगे, यानी तौ में इस्तिअला होगा और इतबाक होगा, बस। क्योंकि सिर्फ सिफाती फर्क है ना इनके। तो अब सिफात जब हम बता देंगे जी, कुछ कह रही हैं? बस इतबाक का बता दें। इस्तिअला और इतबाक एक ही चीज है। इस्तिअला में जबान अक्सा लिसान से बुलंद होती है, और इतबाक में जबान वस्ते लिसान से भी बुलंद हो जाती है। समझ आई? जी, ओके। या इस अक्सा लिसान प्लस वस्ते लिसान, ये दोनों से बुलंद हो जाएगी तो बन जाएगा इतबाक। तो इतबाक की क्वालिटी पैदा हो जाएगी, यानी कि ये डबल इस्तिअला हो जाएगा, आवाज और ज्यादा भारी और मोटी सुनाई देगी। ये हमारे 4 हुरूफ में होता है, सौ, गौत, कौ और वौ। ये मैंने तालु को ढांप लेती है जी, तालु को ढांप लेती है ना, फिर उसके तालु नतीजे को में ढांप- आवाज भर के निकलती। जी, ये मैंने उसमें पढ़ाया था जब मैंने हुरूफ मुस्तालिया पढ़ाए थे। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते जी मैम, पढ़ाया था। पढ़ाया था। ठीक है, चले, आपका लिसान के कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम शफातान। शफातान 2 होंठों को कहते हैं। बा और मीम इससे अदा होता है, बा और मीम दोनों ही होठों से मिलाने से। तो इसमें मैं इसको कैटेगराइज नहीं करती हूँ कि खुश्की से के तरी से। ठीक है, कुछ किताबों में लिखा होता है कि बा जो है होठों की खुश्की से अदा होता है, मीम जो है वो होठों की तरी से अदा होता है। तो मैं ये कैटेगराइज नहीं करती। आप अगर महसूस करें तो बा और मीम आप दोनों एक ही तरह से अदा कर रहे हो, तो होठों को मिलाने से अदा होता है। बेसिकली आपके दिमाग में होता है कि आपने क्या पढ़ना है, बा पढ़ना है कि मीम पढ़ना है। जिस तरह आप ता और दाल में फर्क करते हैं, इसी तरह बा और मीम में फर्क करते हैं।
मखरज एक ही है, ठीक है। वाव क्या है, होठों की ना तमाम गोलाई से, क्योंकि मुकम्मल गोलाई से वाव में सख्ती आने का एहतमाल है, जो कि लीन हुरूफ के लिए जायज नहीं होगा। वाव को की ना तमाम गोलाई, इसका क्या मतलब हुआ ये भी मैं समझाती हूँ आपको। फा किस तरह से अदा होगा, ऊपर वाले दांत यानी सनाया उलिया, सनाया उलिया नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से पर रखे जाएंगे तो फा अदा होगा। सनाया उलिया को नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से पर रखेंगे तो फा अदा होगा। अफ़ा, अफ़ा। हम उर्दू में ना वाव भी इसी तरह पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में वाव होंठ गोल करके अदा होता है, और इन हुरूफ को हुरूफ शफतान भी कहते हैं। आपको इनकी तस्वीरें दिखाती हूँ। हाँ, जो है रैबिट की तरह होता है। हाँ, ये देखें, ये ना तमाम गोलाई है, ये ना तमाम गोलाई है, ये पूरा गोल नहीं है। आप देखें इसके अंदर जो गोलाई बन रही है वो गोल नहीं है। गोलाई मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम पढ़ते हैं हुरूफ मद्दा तो तब आती है गोलाई। ये देखें, ये पूरा गोल है। इस तरह वाव नहीं अदा करना, वाव अदा करना है इस तरह से ना तमाम गोलाई के साथ, यानी ऐसे औवा औवा, यानी होठों की पूरी शेप नहीं चेंज हो जाएगी, सिर्फ होठों से अदा करना है। समझ आ रही है? वरना अगर इसका आप मतलब हुआ हम वाव पे जोर नहीं देंगे। जी, क्योंकि ये लीन हर्फ है ना, वरना इस पे क्या होगा, सख्ती आ जाएगी। अव्वा, जी, औवा, जैसे तव्वा बीना, वमा, इस तरह। अच्छा, अब मीम और बा तो आपको पता ही है कि मोटों को मिलाने से अदा होते हैं। बस मीम के लिए ज्यादा होठ मिल जाएंगे और बा के लिए थोड़ा कम हल्के से मिलेंगे। ये देखिए, मीम में ज्यादा मिले हुए हैं और बा के लिए मैं दिखाती हूँ भी आपको। ये देखिए, बा में शेप ज्यादा चेंज नहीं हुई है, बा बा। लेकिन आप देखिए, ये भी देखिए, इस तस्वीर से आपको लग रहा है कि ये खुश्की तो से तो नहीं मिलके, अगर तो ये खुश्की से पढ़ा जा रहा होता, होंठों की खुश्की हिस्से से पढ़ा जा रहा होता, तब तो ये पूरा दबा के पढ़ा जा रहा होता है ना। तब तो आप बिल्कुल उस तरह से पढ़ते जैसे आप लिपस्टिक को मर्ज करने के लिए मिलाते हैं, उस तरह से इसकी शेप होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ किताबों में ये इस तरह से, मतलब ऐसे ही एग्जैजरेट किया हुआ है। देखिए, ये आपका मीम और ये आपका बा। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे पूरा शेयर करूँ तो आप देखिए, ये मीम और बा आपको दोनों सामने नजर आ रहा है। ये मीम और ये बा, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। और ये वाव जी। फा तो आपको आता ही है, तो वो फा भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये फा, ऊपर वाले दो दांत, नीचे वाले होठ की जो पर्पल हिस्सा आपको नजर आ रहा है, होठ का तर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, इससे अदा हो रहा है फा। ठीक है, तो शफतान के आपके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम जौफे दहान, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि मुंह और हलक के खाली हिस्से को जौफे दहान कहते हैं। यहाँ से 3 हुरूफे मद्दा अदा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा। ठीक है, इसीलिए हमने अलिफ को इन मखरज के अंदर नहीं रखा था, उनको हमने अलग ही कर दिया। एहतिजाज वाले। ख्वाहिशूम, जी, ख्वाहिशूम जो है वो क्या होता है, नाक की हड्डी का खाली हिस्सा, इसको ख्वाहिशूम कहते हैं। यहाँ से मीम और नून का गुन्ना अदा होता है। आपको पता है कि मखरज के साथ साथ उसका गुन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका गुन्ना अदा नहीं होगा तो उसका मखरज बेकार है, मतलब खाली मखरज से नून और मीम अदा नहीं हो सकता। तो ख्वाहिशूम के अंदर से आवाज का गुजरना लाजमी है। ये इन दोनों हुरूफ का सिफाती गुन्ना है जो इनके लिए, इनको अदा करने के लिए लाजिम है। ठीक है, ये आपका ख्वाहिशूम हो गया। जौफ़े दहान, शफतान, कुछ रह तो नहीं क्या? सारे मखारिज कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वस्ते लिसान, हफ़ा लिसान। चले आज वाले रिवाइज करते हैं, आज वाले रिवाइज कर लें। वस्ते लिसान से हमने कौन कौन से हुरूफ पढ़े? शाबाश। वस्ते लिसान से जीम, शीन, या। शीम, शीन, या। शा या। रासुल लिसान से हमने कौन, रासुल लिसान में मखरज कितने हैं? रासुल लिसान से दाल, वस्ते लिसान, दाल और
दाल लिसान से हमने पढ़े इसको आप देखिए, रासुल लिसान में मखरज 3 है और हुरूफ कितने हैं? 9। मखरज कितने हैं? और हुरूफ 9 है। पहला मखरज कौन कौन से हर्फ हैं? पहले मखरज ता दाल तो फाइंड करें इसका। रासुल लिसान प्लस रासुल लिसान और सनाया उलिया की जड़ सनाया उलिया की जड़ से सनाया उलिया की जड़ और दाल अदा होते हैं। शाबाश। और दूसरा वाले में हुरूफ कौन कौन से हैं? शाबाश। इसमें और इसमें शबाब का कौन सा हिस्सा? मखरज बताएं। सनाया उलिया के किनारों से लगते हैं। शाबाश। और तीसरा मखरज, तीसरा हर्फ कौन से है? सुफला की अंदरूनी सतह से जब सुना सुफला के अंदरूनी सतह से लगे थे तो शफतान में सबसे पहले दोनों होठों को मिलाने से कौन से हर्फ अदा होते हैं? बा और मीम। कैसे अदा होता है? होंठों की ना तमाम गुलाई शाबाश। फा कैसे अदा होता है? सनाया उलिया होंठों के नरम से वाले होंठों के तर वली से रखते हैं। क्या होता है? जौफे दहन क्या होता है? मुंह और हलक का खाली से दियामत और अलिफ मद अदा होते हैं। शाबाश। पैशूम क्या होता है? नाक की हड्डी का खाली मीम और नून का गुन्ना तो आप जब हमने मखारिज शुरू करे थे और तो आप लोगों को लगा होगा कि शायद हम इतने मुश्किल नाम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने याद कर लिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए ये चीज आसान बना दी। तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है ना, पहल में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि मैंने तो कुरान को आसान बना दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई इसे पढ़ने वाला, तो पढ़ने की नियत होगी तो इंशाल्लाह हर चीज आसान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस करें। आज टाइम बचा है थोड़ा सा। अच्छा बताएं आप मुझे, कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह मैम काफी ज्यादा नॉलेज में इजाफा हो रहा है। जो चीजें पहले नहीं पता थी वो काफी ज्यादा पता चल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अप्लाई भी वैसे ही हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? कौन बता रहा था कुछ? मैं बता रही थी सरवत के आप नमाज में और हर चीज में कुरान खोलते हो, चाहे कोई सा भी सेट खोल लो ना, तो उसी हिसाब से पढ़ रही होती हूँ और पेंसिल से निशान लगाते ही चले जाते हो। ये आदत हो और गई मैम है अब गलत नहीं पढ़ा जाता। मैम सबसे बड़ी पॉइंट जो मैं अपनी लाइफ में नोट कर रही हूँ कि गलत नहीं पढ़ा जाता। खुद ही इंसान वही रुक रहा होता है। ऐसा होता है ना कि गलती हो रही होती है तो वही बार बार ऐसा लगता है कुछ अब गलत पढ़ा ही नहीं जाता। वहीं पे अटके रहते हैं, जब तक वो सही नहीं होता हम आगे नहीं जा पाते। सुनने वालों को बुरा लगता है और जो पढ़ रहे होते हैं गलत, बहुत जल्दी पढ़ लेते थे। अब वही आयत या अब हम ठहर के आराम से पढ़ते हैं। एक एक करके बात करेंगे, मुझे सुनाई देगा, मुझे समझ आएगा। आप क्या कह रही हैं? मैम के पहले बहुत जल्दी पढ़ लेते थे, अब सही तरीके से पढ़ते हैं तो काफी टाइम लग जाता है हमें पढ़ने में। वही चीज, वही आयत। टाइम अगर ज्यादा लगता है ना कोई बात नहीं, असल चीज पढ़ना नहीं आ रहा होता है तो हम उसकी कैफियत देख लेते हैं हरूफ की, कि इसकी कैफियत मैम क्या अब है। इवन सुनते भी है ना, तो जो सुनते हैं किसी की कोई तिलावत सुनते हैं तो उसमें भी वो सब कुछ समझ आ रहा होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कभी कभी कारी कोई पढ़ रहे होते हैं तो उनकी भी गलतियां सुनाई देने लग जाती हैं। उनकी भी समझ आ रही होती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं सारा कुछ। उनकी गलतियां भी निकलने लग जाती हैं हमारे सामने। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं अजान सुनती हूँ। जब हमारे पाकिस्तान में जब जिस अजान होती है ना और कोई मुअज्जिन जो भी अजान दे रहे होते हैं और वो जब गुन्ना और अशहदु अन ला इलाहा जब ये पढ़ते हैं ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है इस पर। तो वो गुन्ना नहीं कर रहे थे। जी अजान में मैंने भी नोट किया है। आपने इस में जबरदस्ती करवा दिया टीचर।
अल्लाह पाक आप लोगों से राजी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हम लोगों को जबकि मुश्किलें बहुत आ रही हैं, सारा दिन इसी में लग जाता है। मुश्किलें आ रही है, नजर आती है कुरान लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मुश्किलें अगर मैम आपने आयत बताई थी ना, तब हम उसको पढ़ के ही बैठते हैं, जो आपने शुरू में हमारे बैच के शुरू में रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन वाली आयत बताई थी, अब उसको पढ़ के बैठते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा, आप एक दफा क्लास लेने बैठ जाएं फिर मुश्किल नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले ऐसा लग रहा होता है कि बस क्लास आज तो ले ही नहीं पाएंगे आप, लेकिन फिर मेरे साथ भी यही होता है। मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं सो जाऊं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं नहीं होती हूँ, मैं आज मैसेज कर दूं कि आज मैं क्लास नहीं लूंगी। मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं समझती हूँ मकसद का पूरा नोट्स बना नहीं सकती, लेकिन आज आपका प्रोग्राम ये पूरा डिटेल देखकर मैंने कहा मैं नोट्स बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। होता ऐसा है कि जब इंसान की नियत होती है ना साफ, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देता है। ये मैं नोट करती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही। मैम आपने शुरू में बताया था ना कि शैतान नहीं चाहता कि आपके हर हर्फ पे 10-10 नेकियां मिले। बिल्कुल। तो बस वो बस वही सूरे मोमिनून की दुआ पढ़ के मैं तो फिर स्टार्ट करती हूँ, जब भी स्टार्ट करती हूँ। आपने लिखवाई दुआ थी। शेयर कर दीजिएगा मैम, वो दुआ आपने शेयर बताई कर थी। दीजिएगा ग्रुप में ना। अच्छा, रब्बी हमाज़ाति शयातीन वाली है। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ठीक है, इंशाल्लाह शेयर। मुझे एक सवाल करना था। जी फरहाना। सवाल करना जी, मुझे ये सवाल करना था कि ज़िक्र हक़म फाउंडेशन का ख्याल कैसे आया, और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका हम सब खवातीन को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम लोग घर के काम में मसरूफ रहते हैं, बेहुदा बातों में मसरूफ रहते हैं, इसकी बात उसकी बात। अब हम लोगों को ये चीजों में दिल नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में दिल लगता है। इसका जवाब ना इंशाल्लाह लास्ट क्लास में। ख्याल कैसे आया मुझे पूछना था। इसका इंशाल्लाह लास्ट क्लास में दूंगी मैं जवाब। टीचर, और इसके अलावा कोई और वो नहीं है कि तफसीर भी बताई जाए तो? बिल्कुल, अभी हम तफसीर भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह सूरतुन निसा की तफसीर इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाली हूँ। हमने तो शुरू कुरान से नहीं करेंगी? जी, शुरू कुरान से नहीं करेंगी? सूरत अल-बकरा और सूरह आल इमरान की जिक्र हकीम से हो चुकी है पिछले 2 सालों में, और तो अभी हम सूरत निसा करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने नहीं किया, चले हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको सूरत अल-बकरा अगर दोबारा कर सके तो। और टीचर ये भी जूम पे होगी? हाँ जी, इसी तरह जैसे आप लोगों का डीपीसी का कोर्स होता है, बिल्कुल इसी तरह उसमें आपको तर्जुमा याद करके अपनी ग्रुप्स में सुनाना होगा, और जिस तरह टीचर वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उर्दू में हमें कुरान समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, और वो उर्दू में नहीं समझ आएगा, मतलब इस तरह समझ आएगा जैसे आप इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको उसकी उर्दू खुद ब खुद आ रही होती है ना जहन में, बिल्कुल इस तरह से आपको समझ आने लगेगा, तो बहुत ही मजा आएगा जी। मैम सूरह बकरा करने से सूरह आले इमरान करने से बहुत फर्क पड़ा है, पढ़ने में बहुत मजा आता है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है इससे तर्जुमा करने से ना आप लोगों को तजवीद के वक्फ करने आ जाते। जी मैम, पता होता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ बात चल रही है, वरना हम ऐसे ही पढ़ते चले आते थे पहले। बिल्कुल। और मैं ट्राई करती थी, हर कारी के साथ पढ़ती रहती थी, लेकिन अब सीखने को मिला। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी मैम ऐसा नहीं है कि डीटीसी के बाद हम आपके साथ तकलीफ भी करें। एक करके बात करें। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने जब अलुदा ज्वाइन किया था ना रिटायरमेंट के बाद, तो वहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज करे थे। इसके बाद फिर वो जब कोरोना शुरू हो गया तो फिर ग्रुप में जो है ना तफसीर चल रही है, तो वो सिर्फ 4 और 1.5-2 घंटे की आती है, लेकिन ये कि जो 1 हफ्ते में वो उसकी अटेंडेंस देनी होती है, नहीं भी दो तो कोई मसला नहीं। तो तफसीर सुनने तो इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है। मेरी मतलब सूरह स्वाद चल रही है ना, मतलब 170 लेसन चल रहा है। अच्छा, तो अब ये भी ज्वाइन कर लिया ना, तो अब तो दूसरी चीजों का तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ और चीज की तरफ चले जाएं। लेकिन तफसीर जो है ना सूरह निसा की और सूरह बकरा की बहुत ज्यादा ना होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरह निसा तो हर लड़की को, हर खातून को जो है ना उसकी तफसीर पता होनी चाहिए, सारा का सारा उसमें माहौल बन गया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सिस्टर ने आपसे किया, फिर उनको मैंने कहा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये कि मैं आपसे पढ़ूं। आपकी सिस्टर कौन है? तस्लीम।
वो लास्ट ईयर भी मेरा ख्याल उससे चंद 1 या 2 साल पहले किया उन्होंने आपसे। वो हम दोनों पे सिस्टर्स यूके में ही हैं। उनका तस्नीम शफीक, नहीं तस्लीम आसिफ। तस्नीम आसिफ। मेरी भी जो है वो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने आपके साथ किया तो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया कि मैं आपके साथ अब ये वाला कोर्स करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए और मिस हमारे मेरी भांजी है वर्दा आसिफ, उन्होंने तो हमारे पूरे खानदान को लगा दिया है। वर्दा तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम मेंबर है माशाल्लाह, हमारे स्टाफ है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मिस खानदान मैं हमारा भी भी जो है सबके ना लग गया वो तजवीज मिस में। हानिया, मैं भी मिस हानिया की पर्सनल स्टूडेंट हूँ और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं आपसे जो है फिर डीटीसी ज्वाइन करूं, और उनको भी मेरी मदर इन लॉ ने रेकमेंड किया था मुझे कि वो मेरी मदर इन लॉ शायद आप जानती हो, मिस समीना मुइज। तो वह तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है। और मैं तो बिल्कुल ही न्यू थी इस चीज में, मतलब कभी भी मैंने ये तजवीज नहीं पढ़ी थी और अभी पिछले साल से मैंने तजवीज पढ़ना स्टार्ट की और अब ऐसा लगता है कि बहुत फैमिलियर हूँ मैं इस सब्जेक्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ना मिस्टेक होती है ना, आप लोग टोकते नहीं है और ना डांटते हैं ना उसको झटकते हैं, तो इससे जो ना हौसला अफजाई होती है कि चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इसको अच्छे से और कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। आप देखिए ना मैं जी जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी तजवीद बेहतर करने की तरफ आऊंगी। और अब मैं हर लफ्ज जो बेहतर करती हूँ उसके बाद मेरी जो खुशी होती है वो मैं किसी को, हालांकि अभी भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन वो जो हर सिंगल एफर्ट के बाद जो मुझे खुशी होती है ना, और इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो मैं एक अपनी फ्रेंड नाजिया जो इस ग्रुप में है और एक सदफ टीचर सदफ को दूंगी कि वो मेरा हौसला बढ़ाती हैं, वरना मैं कब की छोड़ के वापस जा चुकी होती। तो मैं वाकई मतलब मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट जर्नी थी। होते हैं ना जो हमारे अंदर से उठ रहे होते हैं, जो हमें बार बार कह रहे होते तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं आएगा, तुम कर ही नहीं पाओगी, ये चीजें जो अंदर से आ रही होती है ये शैतान का हमला होता है। और इस वक्त आपको जमात का हाथ, ये जो आपके आप कह रहे हैं ना सपोर्टर्स आपको चाहिए होते हैं, आपको जमात का हाथ जो है वो चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है कि जो आपको अगर आप फिसलने लगे तो आपको थाम लिया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए, आपको आगे बढ़ाया जाए, पुश किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना जरूरी बिल्कुल, और उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है। और मैं रियली मतलब अब मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं चलें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। और मिस माशाल्लाह टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। शुरू स्टार्ट जब लिया था तो डर लगता था कि पता नहीं गलती निकलेगी, टीचर डांटेंगी, इतना बुरा लेकिन भला बड़े होगा, प्यार से, लेकिन अल्लाह बहुत का हौसला शुक्र अफजाई, है शुक्र अल्लाह का। पढ़ा रही है। हमारी टीचर भी मिस नुज़त ने मुझे मेरी इतनी हौसला अफजाई की, आप यकीन करें कि एक लफ्ज पढ़ते हुए भी अगर जैसे हाँ टेस्ट है तो मैं घबराती थी, इतना मेरा बीपी लो हो गया कि आप यकीन करें मेरे से मरने वाली, लेकिन उन्होंने इतनी हौसला अफजाई की है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने और इतनी मैम मदद सबसे बड़ी बात हम इनके इस एग्जाम को ऐसे ही एग्जाम लेते हैं जैसे हमारा नॉर्मल स्टडीज का एग्जाम बिल्कुल होता है, मतलब इसी बिल्कुल तरह ही सही, फील हाँ करते हैं ये हमारा वही एग्जाम जा ऐसे रहा है। फिर सही टेंशन हो कह रही, घर वालों को बता रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें टाइम दें, हमें तैयार करना है बच्चों को संभालें, हमें टाइम दें। किसी भी स्लॉट्स में चले जाएं आप, किसी भी स्लॉट्स में चले जाएं, वो हर टीचर हमें अलग, हम अलग टीचर के होते हैं लेकिन वो हमें टाइम दे रही होती हैं। और बिल्कुल देती हैं बड़े प्यार से। मिस मदिया कामरान तो रात को 1-1 बजे तक भी पढ़ा लेती हैं जी अलग से टाइम जी देके। वो बाहर और रहती हैं, उनकी तारा भी 1 ही बज रहा होता जी, लेकिन अल्लाह आप वो जी मैम सबको हमारे जजाए टाइम का खैर। फर्क है। यानी हम अपनी स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद भी हमें कहती हैं आप जो पूछना है पूछ लें। इसी तरह मिस सारा भी, यानी मैंने शुरू में वर्दा को मना कर दिया था, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो खुद मदरसे जाती हूँ, छोटे लेकिन अब मैं छोटे सारा दिन स्लॉट्स ले रही होती हूँ। आप सब हमारे लगाए हुए छोटे छोटे पौधे हैं जिनको हम पानी दे रहे हैं और जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं, और आप लोग हमें फिर आगे हमारे लिए सदका जारिया बने। तो इसलिए जो है वो जाहिर है हर कोई अपनी खेती को संभाल। डॉलर दिया जाता है ये पढ़ाई में, और ये हम मुझे ये प्लेटफॉर्म से लगा कि मैं एक गरीब हूँ और मैं इस पढ़ाई को पढ़ नहीं सकती, ये डॉलरों से पढ़ रहे हैं लोग, इतने इतने फीस दे के पढ़ रहे हैं, मगर जिक्र कौम फाउंडेशन का मैं इस कदर शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए बहुत रोशनी का बाइस बना। अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का और मैम सबसे बड़ी बात जो हम माएँ हैं ना, हम माओं को अपने बच्चों को हम माहौल बना रहे हैं, हमारे बच्चे पिक कर रहे हैं इस माहौल को। हम बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल कुरान की तिलावत करते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं। आपको पता है हम पढ़ाते हैं ना,
तो हम लोग जब फीडबैक्स बना रहे होते हैं और हम हमारे बच्चे हमें कॉपी करते हैं। आप एग्जैक्टली मैम, मेरा बेटा ऐसे ही करता है, मेरा बेटा एग्जैक्टली यही करता है मेरे साथ। मैं पढ़ रही हूँ ताउस और तस्मीयत है, वो पढ़ती हूँ, वो मेरे साथ वही रिपीट करता है मेरे साथ साथ। हमारे बच्चे तो करेक्शंस निकाल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की सलीम। मेरी बेटी भी इसी तरह है, तो वो पीछे से बता रहे जब भी होंगे मैं किस तरह पढ़े। अपना सबक सुनाती हूँ, जी रुकैया, मेरी बेटी भी मेरी जीवा जी, मैं भी अक्सर अपना सबक सुनाती हूँ, मेरी बेटी भी मेरे पीछे पढ़ती है। मैं तजवीद के साथ पढ़ती हूँ, 4 साल से कम है, 3 साल है उसका, बस हमेशा मेरे साथ पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बरकतें अता फरमाए, आप लोगों को कुरान से जोड़े रखे। आपस का जो रिश्ता है, आमीन आमीन। और ये जो हमारा आपस में जो रिश्ता है ना, ये अल्लाह की खातिर है, और उसके अलावा हमें एक दूसरे से कोई गर्ज नहीं है, कोई और हम लोगों का आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं है। हमारी मोहब्बतें जो है वो अल्लाह की खातिर है, और अल्लाह ताला हमें इसी मोहब्बत की खातिर अपने अर्श के साए में जगा दे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। आमीन आमीन इंशाअल्लाह आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।